दिवाली की भूतियां। रात, एक डरावनी सच्चाई। भाग 1, खुशियों की तैयारी और हवेली का डर। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवलापुर में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। हर घर में दिए सज रहे थे, बच्चे पटाखे खरीद रहे थे और हवा में घी, मिठाइयों और बारूद की गंध घुली थी। लेकिन गांव के किनारे पर खड़ी एक पुरानी हवेली, जिसे सब ठाकुर हवेली कहते थे, वहां हमेशा अंधेरा ही रहता था। लोग मानते थे कि उस हवेली में कभी ठाकुर रघुनाथ सिंह रहते थे, एक अमीर और सख्त जमींदार। कहते हैं ठाकुर का स्वभाव जितना कठोर था, उनकी पत्नी ललिता उतनी ही कोमल और धार्मिक थी। ललिता हर दिवाली पूरे गांव के लिए दिए जलाती थी ताकि हर घर में प्रकाश पहुंचे। पर एक साल दिवाली की रात ही ठाकुर की मौत हो गई। ललिता ने कहा था, ठाकुर आज भी लौटेंगे अपने दियों की रोशनी में। उस रात के बाद से वो औरत भी गायब हो गई और तब से हर दिवाली की रात उस हवेली में अपने आप दिए जल जाते हैं और किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। भाग 2, मोहित, राजू और दीपक का प्लान। उस साल गांव में 3 दोस्त थे, मोहित, राजू और दीपक। तीनों को रोमांच पसंद था। दिवाली के दिन जब सब लोग पूजा और मिठाइयों में व्यस्त थे, उन्होंने तय किया कि इस बार वो ठाकुर हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। राजू ने हंसते हुए कहा, अगर वहां भूत है भी तो दिवाली पर वो क्या करेगा, पटाखे फोड़ेगा क्या? दीपक बोला, डर लगने की कोई बात नहीं, बस कैमरा ले चलते हैं, वीडियो शूट करेंगे और सबको दिखाएंगे। मोहित सबसे शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। उसने कहा, लोग इतने सालों से उस हवेली से डरते हैं, अगर वहां सच में कुछ नहीं है तो सबका भ्रम मिट जाएगा। शाम होते होते तीनों तैयार हुए, हाथ में टॉर्च, मोबाइल कैमरा और पटाखों की एक छोटी थैली लेकर वो निकल पड़े। भाग 3, हवेली का अंधेरा। और पहला संकेत, गांव से दूर वो हवेली अब भी वैसी ही थी, टूटी दीवारें, झुके पेड़ और दरवाजे पर उगे कांटेदार पौधे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा चरमराया और अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन सामने के कमरे में दिए जल रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूजा में रखे जाते हैं। तिल के तेल की खुशबू हवा में घुली थी। दीपक ने फुसफुसाते हुए कहा, यह किसने जलाए? यहां तो कोई रहता भी नहीं। मोहित ने टॉर्च घुमाई। दीवार पर ठाकुर रघुनाथ की बड़ी तस्वीर टंगी थी, लेकिन उस तस्वीर की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। राजू ने हंसी में कहा, शायद हवा से दिए जल गए होंगे, चलो ऊपर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने ऊपर जाने के लिए कदम बढ़ाया, एक पायल की आवाज आई, धीरे धीरे, छन छन छन। मोहित ने कैमरा चालू किया। वीडियो में कुछ सेकंड के लिए एक सफेद साड़ी में औरत दिखी जो पीछे वाले कमरे से गुजरी, लेकिन असली आंखों से कुछ भी नहीं दिखा। भाग 4, ललिता की आत्मा। तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते गए। ऊपर की मंजिल पर एक बड़ा कमरा था जिसमें पुराने दीपदान रखे थे और कमरे के बीचों बीच एक बुझा हुआ दिया पड़ा था। अचानक वो दिया अपने आप जल उठा। लौ नीली थी, साथ ही हवा में एक मीठी लेकिन उदास सी आवाज गूंज उठी, मेरे ठाकुर लौट आए क्या? तीनों पीछे हट गए। दीपक के हाथ से कैमरा गिर गया। सामने वही औरत खड़ी थी, ललिता। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से धुआं निकलता हुआ और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो बोली, हर साल मैं ये दिए जलाती हूं ताकि ठाकुर रास्ता ना भूलें। तुमने मेरे दिए क्यों बुझाए? राजू डर के मारे कांप गया। हमने कुछ नहीं किया। ललिता की आवाज गूंजने लगी, अब तुम रहोगे मेरे साथ हमेशा। भाग 5, भागना या मरना। मोहित ने किसी तरह दीपक को पकड़ा और नीचे की ओर भागा। दरवाजा बंद था, बाहर से नहीं, अंदर से खुद बंद हुआ था। हवेली की दीवारें कांपने लगीं, दियों की लौ एक साथ बुझने लगी। राजू पीछे रह गया। उसकी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत। मोहित और दीपक ने पीछे मुड़कर देखा। फर्श पर बस राजू का मोबाइल पड़ा था और स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग लिखा था। भाग 6, सुबह का रहस्य। अगली सुबह गांव के लोग शोर सुनकर हवेली पहुंचे।
वहां सिर्फ मोहित मिला, बेहोश, और उसके बाल सफेद हो चुके थे। राजू और दीपक दोनों गायब थे। पुलिस आई, लेकिन हवेली में कुछ नहीं मिला। सिर्फ दीवार पर ताजे दिए जल रहे थे और एक पुरानी तस्वीर जिसमें तीनों लड़के ठाकुर के पीछे खड़े थे। वो तस्वीर पहले वहां नहीं थी। भाग 7। सालों बाद। कई साल बीत गए। मोहित पागल खाने में रह गया। हर दिवाली की रात वो एक ही बात दोहराता, दिए मत बुझाना, ललिता आ जाएगी। गांव में आज भी लोग दिवाली की रात उस हवेली के पास नहीं जाते। कहते हैं आधी रात को वहां नीली लौ जलती है और कोई औरत गुनगुनाती है, आओ ठाकुर, अब दिवाली है। अंतिम पंक्ति कहते हैं, हर दिया जो अधूरा जलता है उसमें किसी अधूरी आत्मा की तड़प होती है। और अगर आप कभी किसी सुनसान जगह दिवाली की रात दिया जलते देखें तो सोचिएगा 2 बार, शायद वो दिया आपके लिए नहीं, किसी और के लौटने की उम्मीद में जल रहा हो।